नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। भाई बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के हरियाणा के जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है और किसी भी पार्टी की बात करें तो हम दिन रात लगे रहे हैं। इस टाइम पर हमारी टीम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जो वरिष्ठ नेत्री महिला नेत्री इसमें सुनैना चौटाला हमारे साथ मौजूद है। राम राम जी। घनी घनी राम राम। अच्छा जी, और ठीक है घर परिवार? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक। तो क्या लगा, क्योंकि पूरे हरियाणा की यहाँ पर नज़र बनी हुई है और काफ़ी लगभग 30-35 साल तक देवीलाल का गढ़ रहा है, लेकिन उससे पहले जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में से ही जेजेपी भी अलग हुई है, तो अब क्या लगता है जो देवीलाल का गढ़ था क्या दोबारा से फिर गढ़ बनेगा? सबसे पहले तो मैं आपके जो लोकल आपका चैनल है इसको मैं बधाई देना चाहूँगी और आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि किसानों की आपने आवाज़ पूरे देश में पहुंचाई। जी, जहां आपके बड़े चैनल बिके हुए हैं वहां आप एक पत्रकारिता का स्तंभ बन के सामने आए। जी, सुनैना चौटाला जी, आपका ग्राउंड मीडिया टीम का आत्मविश्वास मनोबल बढ़ाने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। हमेशा स्वागत करूंगी। जो सच के साथ हैं उनका मैं आदर भी करती हूँ जी। और वहीं आपने एक सवाल मुझसे किया कि गढ़ चौधरी देवीलाल जी का मैं आपको इसका जवाब ये दूंगी कि हरियाणा प्रदेश के जनक चौधरी देवीलाल जी रहे हैं, तो ये पूरा हरियाणा उन्हीं का है। और जो आपने कहा कि कुछ बीच में जेजेपी विघटन हुआ तो उसका भी जवाब मैं यही दूंगी कि खून के रिश्ते से रिश्ते नहीं बनते, नीतियां थी। दादाजी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थे, उन्होंने एक विचारधारा को पनपाया, एक लोगों के पास गरीब तबके को वो हर धर्म के हर वर्ग के नेता बन के आए। उन्होंने विकास किया तो वो हर तबके के लिए किया, समान विकास किया। इसीलिए मैं जो उनकी विचारधारा से ताल्लुक़ रखता है केवल और केवल वही उनका उत्तराधिकारी कहलाने के लायक है। जी, आपने कहा कि किसानों की जो आवाज़ है वो उठाई, लेकिन मीडिया भी लगातार उठाती जा रही है। बावजूद उसके जब कृषि मंत्री से ये बातचीत की गई थी ग्राउंड मीडिया के माध्यम से ही, मैंने कहा कि दलाल साहब ये जो कृषि अध्यादेश है किसानों के खिलाफ है, सभी पार्टियां भी करें और जो धरने प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं, तो कृषि मंत्री का जो जवाब था वो ये था कि तीनों अध्यादेश है वो बिल्कुल किसानों के हितों के लिए हैं। जो भी सड़कों पर है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता या फिर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा कि जो किसान है वो खेतों में काम कर रहे हैं, केवल कार्यकर्ता ही रोड जाम किए हुए हैं। मैं आपको इस चीज़ का ये जवाब दूंगी जी कि आप उनसे ये प्रश्न करना कि 15 लाख भी खाते में आ रहे थे। ये अध्यादेश के जो वायदे हैं ये केवल वही बात है कि जो 15 लाख खाते में आ रहे थे, काला धन ये हमारे कोष में लेके आ रहे थे, ये इसी तरीके के सबज बाग हैं। सिवाय झूठ के बीजेपी ने कुछ नहीं किया। मैं आप लोगों को इसीलिए कह रही थी कि जो बड़े चैनल हैं वो सिर्फ इनका झूठ दिखाते हैं और हमारे जो लोग हैं वो क्या है कि वो देखते हैं, एक टीवी देख लिया और विचारधारा अपनी बना ली, लेकिन आज ही एक्सपोज हो चुके हैं। बीजेपी का तो हरियाणा के अंदर आने वाले टाइम में कोई नाम नहीं लेने देगा। जब कोई नाम ले लिया तो मुंह पे थप्पड़ मारेंगे हरियाणा के लोग। बिल्कुल। अच्छा, इस तरफ सीधी सीधी सरकार से टक्कर है, क्योंकि लोकसभा भी बीजेपी की है और विधानसभा के अंदर भी गठबंधन से सरकार है। उस तरफ से डॉक्टर कपूर नरवाल ने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया है। ऐसे में क्या लगता है कौन सी स्थान पर आप, पहले नंबर पर, दूसरे या तीसरे, कहाँ अपनी पार्टी को अभी फिलहाल मानते हैं? देखिए, आज का वोटर बहुत समझदार है जी। जहाँ वो इस बात को समझता है कि बीजेपी ने अध्यादेश उनके ऊपर थोपे हैं जी, वहाँ वो इस बात को भी भली भांति समझता है कि यदि ये अध्यादेश आए हैं तो इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की मंजूरी रही है। तो हर वोटर, आज मैं गांव में गई हूँ, हर एक ये कह रहे थे ना इनको देते ना इनको देते, हमारा तो भला था उन्हें करा था, ये फिर चश्मे वाले हमारा भला करेंगे। तो ये एक आम जनता की जो आवाज़ उठती है वो एक दिल से उठती है और फिर वहीं जाके फैसले होते हैं। चलिए, मुख्यमंत्री खट्टर साहब तो कहते हैं कि एक सीट से हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इस तरफ से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से अभय सिंह चौटाला का बयान आता है यदि एक सीट यदि हम ये निकाल लेते हैं यहाँ से तो सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य करेंगे। वो किस प्रकार से, क्योंकि समर्थन के साथ गठबंधन से सरकार बनी हुई है, क्या सरकार हिल जाएगी इस एक सीट से, या फिर हरियाणा की जो राजनीति है 2024 के अंदर जो विधानसभा चुनाव होगा उसके अंदर बड़ा परिवर्तन होगा? देखिए, ये एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। और अगर ये बात करते हैं, आपने पूछा कि इस एक सीट से, एक सीट का नहीं है ये, जो आप देखो परमिंदर डुल वापस आ गए। बिल्कुल।
उन्होंने बीजेपी छोड़ दी, वापिस कई नलों में आ गए। इन्हें नहीं, उन्होंने जी। बीजेपी से वापसी बीजेपी को छोड़ दिया। बीजेपी को उन्होंने छोड़ दिया जी। और इंडियन नेशनल लोकदल में हमारे राणा साहब आ गए। अगर इनकी नीयत और नीतियों में दम होता तो ऐसे नेता इनको छोड़ के नहीं आते। इनका एक सीट से मैं कह रही हूँ तोड़ लग चुका। आज अगर एक सीट इंडियन नेशनल लोकदल जीतती है और बीजेपी, मैं ये कहूँगी इस जगह से अगर बीजेपी बाहर भी होती है तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सबक होगा। और जैसे कि आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने बोला है कि आप मान के चलो कि मध्य अवधि चुनाव हमारे सिर पे है, ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी। क्योंकि हरियाणा प्रदेश का इतिहास रहा है, आप पत्रकार हो, आपने देखा है हरियाणा प्रदेश के लोग अपने ऊपर दबाव कभी भी नहीं झेलते। और अगर किसी ने दबाव डालने की या उनके ऊपर कोशिश भी की तो वो फिर सरकार को उखाड़ने का ही काम करते हैं, वो फिर एक आधे एमएलए को भी नहीं छोड़ते। जी। अच्छा, बीजेपी बार बार एक नारा दे रही है, यदि विकास चाहते हैं, यदि कुछ और विकास यहाँ पर चाहते हैं तो बीजेपी को वोट दें। और अभी के जो हाल फिलहाल में उन्होंने 4 प्रोजेक्ट उनकी घोषणाएं की हैं। उनका कहना है कि हमने ग्राउंड लेवल पर काम भी शुरू कर दिया है। जो कॉलेज है बुटाना, उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। IMT यहाँ पर देने का कार्य किया। कुछ सड़कें हैं और राइस मिल, वो इस एजेंडे को लेकर के चली हुई है। पहले तो ये पूछना चाहूँ कि एजेंडा लगता है कि आपको ग्राउंड लेवल पर कर पाएंगे, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी क्या एजेंडा लेकर के यहाँ पर चली हुई है? देखिए, चलो शुक्र है उन्होंने यही दिखाया, ये बोला। मुझे तो लगा टीवी पे तो वो एक फ़ोटो खींच के दिखा भी सकते हैं कि हमने बना भी दिया, क्योंकि ये बीजेपी का चलन है, झूठ बोलना उनका पहला काम है। और वहीं बात अगर आप करो कि राइस मिल, अगर अरे भाई तुम राइस मिल लगाने का एहसान करो, तुम एक किसान को उसका मोल ही दे दो। आज धान घोटाले करने में बीजेपी सबसे आगे है। गेहूँ घोटाला करा है, सरसों घोटाला करा है, शराब घोटाला करा है। बीजेपी किसी आधार पे वोट नहीं मांग सकती है। आज वोटर को पता है, आज बीजेपी वाले फिर आते क्यों नहीं, गांव में आए, बहुत सारे स्टार प्रचारक उन्होंने बनाए हैं। इंडियन नेशनल लोकदल तो मैदान में है, क्योंकि हमारे नेताओं ने इतने जन कल्याण के काम किए हैं कि हम छाती ठोक के लोगों के बीच में जाते हैं। बिल्कुल। और वो काम गिनवाते हैं। बीजेपी आके अपने काम गिना दे, उनको किसने रोका है? बिल्कुल। चलिए सुनैना जी, ग्राउंड मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लास्ट में आप क्या संदेश ग्राउंड मीडिया के माध्यम से जो बड़ौदा हल्का है उसकी जनता को आप छोड़ना चाहेंगे? मैं भी संदेश देना चाहूँगी और हमारी प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा जी ये भी आपको संदेश देंगी, पूरे बड़ौदा हल्का से विनती करेंगी। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है पूरे बड़ौदा हल्का के लोगों के लिए कि आज आपको परमात्मा ने इतना बड़ा, इतना सुनहरी मौका दिया है। मैं तो कहती हूँ जितनी मेरी महिलाएं हैं वो ये जो आपकी गोद खाली कराई नोटबंदी के नाम पे, इसका बदला ले लेना। और वहीं अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को कहना कि 75% नौकरियां देने का ये झूठा वादा करके आए। नौजवान बच्चे तो बिल्कुल भी इनको वोट ना दें। फिर बात आ जाती है किसानों की। किसानों के तो इन्होंने डेथ वारंट जारी कर दिए, कोई किसान इनको वोट ना दे। मेरी ये जोर अपील है कि आप 3 नवंबर को जाके केवल और केवल चश्मे के निशान का बटन दबाएं और इंडियन नेशनल लोकदल को कामयाब बनाएं। अब सुमित्रा जी। बिल्कुल, सुमित्रा जी से बात करेंगे। और इससे पहले भी मैं बताना चाहूँगा कि अभी कुछ ही देर पहले अभय सिंह चौटाला का जो अंदर यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे थे, अभय सिंह चौटाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता है, अभी तक मतलब बड़े बड़े जो एसी रूम है उनके अंदर मीटिंग कर रहे हैं। वहीं पर यदि मैं बात बताता हूँ बीजेपी की, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बीजेपी वाले नहीं जा सकते। सुमित्रा जी हमारे साथ मौजूद है। सुमित्रा जी, लास्ट में आप क्या संदेश बड़ौदा की जनता को आप देना चाहेंगे? हम सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और बड़ौदा की जनता को हम यही संदेश देना चाहेंगे, बल्कि उनसे प्रार्थना करना चाहेंगे कि अब संभलने का समय है। जिस प्रकार से बीजेपी ने मार मारी, और जहाँ तक किसानों की बात है तो बीजेपी सरकार जब अध्यादेश लेके आ रही थी तो विपक्ष का काम था, अगर उनको बुरा लग रहा था तो वे विरोध करें, ना कि उस पर साइन कर दें। उन्होंने भी मोहर लगाने का काम किया है। तो मैं जनता से अपील करूंगी कि जब ये आपके गांव में आए तो आप इनसे पूछना कि जब बहन बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं है तब आप क्या करते हैं, नौजवानों को आए दिन हटाया जा रहा है तब आप क्या करते हैं, और आए दिन जो किसान के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है तब आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मैं जनता से अपील करूंगी कि इनके सभी कारनामों को देख करके आने वाले समय में एक एक वोट चश्मे का निशान बटन दबा करके
आप भाई जोगिंदर सिंह मलिक जी को कामयाब बनाएं, ताकि भाई अभय सिंह चौटाला जी जो सत्य के प्रतीक हैं, ईमानदारी के प्रतीक हैं और लोगों के दुख सुख में हर संभव प्रयास करते हैं कि जनता को उसका अधिकार मिले, ऐसे नेता के हाथ मजबूत जी। चलिए, तो ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। ग्राउंड मीडिया के लिए विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा से मैं